हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, रॉकिंग होंगे और स्माइल कर रहे होंगे। आजकल नॉर्मली मैं जो वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ स्माइल विद अनिकेत के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्पेशली मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया और मैं हमेशा अपने वीडियो के एंड में बोलता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताओ और मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ये वाला वीडियो ज़रूर करूँगा। तो मुझे एक बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया है और मुझे ये बोला गया है कि आपका जो प्रोफेशन है ह्यूमन रिसोर्स HR, इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए एक ही वीडियो में। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो करते हैं। पूरी जानकारी का मतलब ये कोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसके कितने पहलू हैं, कितने इसके आयाम हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें करी जा सकती है, इसका ग्रोथ क्या है, इस प्रोफेशन में आने के लिए कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए, इसके अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, कहाँ से क्या किया जाए, इसकी एक ओवरऑल नॉलेज, ओवरऑल जानकारी आप प्लीज़ दो, ये मुझे बोला गया है करने के लिए। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं, इसमें सब कुछ बताते हैं और मैं अपनी जर्नी, जो मेरी 9 साल की जर्नी है एज अ टैलेंट एक्विजिशन प्रोफेशनल, एज अ HR प्रोफेशनल, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत एक बहुत ही छोटी कंपनी से करी, फिर मैं मिड स्केल कंपनी में आया, फिर मैं बड़ी कंपनी में आया। तो ये जो पूरी HR की जर्नी है, आई थिंक आई एम अ वेरी राइट पर्सन टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन दैट यू गाइज हैव। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एज द नेम सजेस्ट, इट इज रिलेटेड विथ ह्यूमन, राइट। तो इसमें काफी सारे पहलू आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब हर वो चीज जो हम लोगों को मैनेज करने के लिए करते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट को एक्वायर करना। दूसरा है टैलेंट मैनेजमेंट, टैलेंट को मैनेज करना। देन एम्प्लॉय रिलेशंस, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन का कैसे हो, उसका ध्यान रखना। दो लोगों के बीच में कोई मतभेद ना हो, देयर शुड बी नो डिस्प्यूट बिटवीन टू पीपल। इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो हमारे लेबरर, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके बीच में सब कुछ सही रहे। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे लोगों को ये वाला कोर्स करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा इंसान जिसके अंदर एम्पैथी हो, यानी दूसरों के लिए एक अच्छा भाव हो, लोगों के लिए कुछ करने का एक सेंस हो। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं, उनको सिर्फ पैसे कमाने हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने हैं, उनको दूसरा और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे लोगों को इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों को इस प्रोफेशन में आना चाहिए जिनके दिल में लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, हमारे नेशन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने की इच्छा हो। साइमल्टेनियस टू दैट बिजनेसेस में ह्यूमन रिसोर्स का इंप्लीकेशन करने वाला दिल हो। ऐसे लोगों को इस प्रोफेशन में आना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मैं टैलेंट एक्विजिशन में हूं, ह्यूमन रिसोर्स का जो मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया, टैलेंट एक्विजिशन, मेरे माइंड में ये हो कि दूसरों को जॉब देनी है। इंडिया में 75% पीपल आइदर दे आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड, या नहीं तो उनके पास में वो बेरोजगार है, या नहीं तो डिग्री किसी और चीज के लिए रखी है और जॉब किसी और चीज की कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जॉब देनी है। एंड साइमल्टेनियस टू दैट मेरे दिमाग में ये भी हो कि मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन को, जहां मैं काम कर रहा हूं, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, उस कंपनी को क्वालिटी लोग देने हैं। अगर ये दोनों चीजें साइमल्टेनियस आपके माइंड में है, देन HR इज मीन फॉर यू। अगर आपका दिमाग ऐसे चलता है कि मैं सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करके बिजनेस नीड्स को फुलफिल करूं थ्रू एम्प्लॉय रिलेशंस, देन HR आपके लिए है। अगर आपके दिमाग में ये चलता है कि मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाऊं जिससे ह्यूमन रिसोर्स, जो एम्प्लॉयज हमारे कंपनी में है, जो कर्मचारी हमारे कंपनी में है, उनका भी भला हो और साथ ही साथ वो बिजनेस नीड को 120%, 150%, 1000% फुलफिल करें, देन HR इज मीन फॉर यू। अब क्वेश्चन ये आता है कि HR के प्रोफेशन में आने के लिए हमें कौन सी डिग्री चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग इसके लिए आपको MBA या मोर प्रोफेशनली, क्योंकि IIMS जो है, एक्सेलराइज जो है, ये PGDM की डिग्री देता है, तो PGDM इन HR आपको करना चाहिए या फिर MBA इन HR करना चाहिए। दिस इज नॉट मैंडेटरी,
दिस इज नॉट कंपल्सरी बट दिस इज प्रेफरेबल। हालांकि मैं जिन कंपनीज में मैंने अभी तक काम किया है उनमें जो टॉप कंपनीज रही हैं लाइक इन्फोसिस, वहां मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखा जो ग्रेजुएशन करके आ गया हो या फिर बीटेक करके आ गया हो या बी फार्मा करके आ गया हो। जो टॉप कंपनीज हैं वहां प्रेफरेंस हमेशा पीजीडीएम एचआर या एमबीए एचआर को मिलता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको इस प्रोफेशन में इंटर करना है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पीजीडीएम इन एचआर और एमबीए इन एचआर। अब बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है, इसमें ग्रोथ क्या है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग कहते मिल जाएंगे कि भाई एचआर मत करना, यू शुड ऑप्ट फॉर मार्केटिंग, यू शुड ऑप्ट फॉर फाइनेंस, यू शुड ऑप्ट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, यू शुड ऑप्ट फॉर ऑपरेशंस, कुछ और कर लो बट एचआर नहीं करना क्योंकि इसमें पैसे बहुत कम है और इसका जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम है। फ्रेंड्स, दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहां पे आप इंटर करते के साथ करोड़ों रुपए कमा रहे होते हो। दुनिया का कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है, आइदर इट इज डॉक्टर, इंजीनियर, एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका स्टार्ट हमेशा एक लो लेवल से होता है और आप धीरे धीरे करके ऊपर जाते हो। इट इज अ ट्रू फैक्ट, यही सच्चाई। लो स्केल से शुरू होते हो और धीरे धीरे करते करते आप ऊपर जाते हो। आपको पता है एचआर हेड्स जो चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं उनकी सैलरी 15 करोड़, 16 करोड़ पर एनम, 20 करोड़ पर एनम से लेकर के 30 करोड़ पर एनम तक भी इंडिया में है। तो एचआर का स्कोप तो कभी खत्म होने वाला ही नहीं है, ये तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही। जहां जहां ह्यूमन रिसोर्स है, जहां जहां एम्प्लॉयज हैं, जहां लोग हैं, वहां तो ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं एचआर के टॉप कॉलेजेस की। कौन कौन से इंडिया में एचआर के टॉप कॉलेजेस हैं। जो सबसे बड़ा टॉप कॉलेज है इंडिया में वो है एक्सेलराय जमशेदपुर, जो कि जमशेदपुर में है। जेवियर्स का कॉलेज है एक्सेलराय, वो सबसे टॉप कॉलेज है। देन है टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, दैट इज देयर इन मुंबई, और इसका जो आरओआई है वो काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें फीस कम है और आपको जो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो काफी बड़ा है। देन एससीएमएचआरडी जो एचआर का सिम्बोयसिस का सबसे बड़ा कॉलेज है। देन एसआईबीएम पुणे, ये भी एचआर का एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। देन देयर इज आईआईएम रांची, आईआईएम इंदौर, एंड देन फाइनली जो कॉलेज काफी अच्छा है एचआर का, दैट इज एमडीआई गुड़गांव। आप अगर इन सब से करते हैं तो नो डाउट आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है एचआर में, आपको एचआर के लॉज अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, आपको एचआर का इम्प्लीकेशन अच्छे से पढ़ाया जाता है और डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्लेसमेंट, एक अच्छा स्टार्ट जरूर मिलता है एचआर में। दैट इज द सुपर कंपल्सरी थिंग, जहां से आप स्टार्ट अच्छे लेवल पे करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है कि अगर आप एक छोटे कॉलेज से भी पढ़े हो मेरी तरह, एक मिड स्केल कॉलेज से भी पढ़े हो मेरी तरह, बट अगर आपने सर्टिफिकेशंस अच्छे करे हैं और आपके दिल में, अगेन मैं कह रहा हूं, एम्पैथी, ये वर्ड को पकड़ के रखना इस प्रोफेशन में, ये एचआर का कोई भी एस्पेक्ट हो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मोर देन दैट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो एम्पैथी। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।